नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की गहराई में उतर रहे हैं जो अपनी बेपनाह खूबसूरती और एक बिल्कुल अनोखे इतिहास के लिए जानी जाती है, गुरेज घाटी। हमारे हाथ लगे हैं गुरेज वैली, कश्मीर हिडन हिमालयन पैराडाइज, लेख के कुछ हिस्से, और हमारा इरादा है इस जानकारी से मतलब वो सबसे अहम और दिलचस्प बातें निकालना जो इस छिपे हुए खजाने की कहानी कहती हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए, कश्मीर में बर्फीले पहाड़ों के बीच एक घाटी जिसका ताल्लुक कभी सिल्क रूट से था, लेकिन आज वो एलओसी के इतने करीब है कि हाल तक आम लोगों की पहुंच से भी दूर थी। ये अपने आप में बड़ा अजीब है ना? बिल्कुल। और आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। गुरेज घाटी की लोकेशन, उसकी ऊंचाई, वहां के लोग, उनकी संस्कृति, सिल्क रूट से एलओसी तक का उसका पूरा सफर, और हाँ, वहां पहुंचने के रास्ते, इन सब पर बात करेंगे। ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है, इतिहास और भूगोल का संगम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये गुरेज घाटी आखिर है कहाँ, नक्शे पर कहाँ टिक करें? ये घाटी उत्तर कश्मीर में है। बांदीपोरा जिले का हिस्सा है ये, और इसके पास से बहती है किशनगंगा नदी, जो आगे पाकिस्तान में नीलम नदी बन जाती है। किशनगंगा नदी? अच्छा। हाँ। ये नदी घाटी की लाइफलाइन भी है और खूबसूरती भी। और हिमालय की गोद में है तो यकीनन ऊंचाई। ऊंचाई काफी होगी। हाँ, ये हिमालयन पैराडाइज कितनी ऊंचाई पर है? हाँ, ऊंचाई तो है। ये घाटी समुद्र तल से मतलब औसतन लगभग 8,000 फीट। 8,000 फीट? जी, करीब 2400 मीटर। अब सोचिए जरा, चारों तरफ ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, नीचे देवदार और पाइन के घने जंगल। नजारा बहुत ही शानदार होता है। इसे बार बार कश्मीर का छुपा हुआ स्वर्ग भी कहा जाता है। ये सिर्फ कहने की बात है, यहाँ कोई खास वजह है? नहीं नहीं, इसकी वजह है। पहली तो इसकी वो खूबसूरती जो अभी तक बिगड़ी नहीं है, मतलब काफी हद तक असली है, अनछुई। और दूसरी, शायद ज्यादा अहम वजह, कि ये आसानी से पहुंच में नहीं थी। सालों तक वो सुरक्षा कारणों से आम टूरिस्ट के लिए बंद रही ना, तो यहाँ वो भीड़ भाड़, वो कंक्रीट वाली बातें नहीं फैली। शांति है। अच्छा, मतलब असली शांति वाली जगह। लेकिन आपने कहा बंद रही, तो वहां पहुंचना आज भी आसान तो नहीं होगा। रास्ता क्या है इस छिपे हुए स्वर्ग तक जाने का? रास्ता है, पर हाँ, कोई हाईवे जैसा नहीं है। आमतौर पर लोग श्रीनगर से बाय रोड ही जाते हैं, पहले बांदीपोरा शहर, फिर वहां से गुरेज की तरफ। लेकिन इस रास्ते का सबसे, कह सकते हैं, रोमांचक हिस्सा है एक दर्रा, राजदान पास। राजदान पास? हाँ, सुना है इसके बारे में। एडवेंचर वालों के बीच काफी फेमस है। क्या खास है इसमें? कितना ऊंचा है ये? ये दर्रा करीब 11,672 फीट की ऊंचाई पर है। 11,000 फीट से ज्यादा? हाँ, जबरदस्त ऊंचाई। वहां से नजारा तो खैर क्या कहने, घाटियां, सड़कें, दूर तक बर्फ के पहाड़, वो देखने लायक चीज है। लेकिन इस रोमांच के साथ एक मुश्किल भी है। मुश्किल? कैसी मुश्किल? रास्ते खराब है? रास्ते तो खैर पहाड़ों में होते ही हैं, चुनौतीपूर्ण, पर यहाँ असली मुश्किल मौसम है। सर्दियों में राजदान पास पर इतनी बर्फ गिरती है, इतनी ज्यादा, कि ये दर्रा और गुरेज का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। कई कई फीट बर्फ। पूरी तरह बंद? हाँ बिल्कुल। तो गुरेज घाटी बाकी दुनिया से साल के लगभग 6-7 महीने कटी रहती है। ये रास्ता सिर्फ गर्मियों में खुलता है, समझ लीजिए जून से सितंबर, कभी कभी अक्टूबर शुरू तक। बाप रे! मतलब आधे साल से ज्यादा ये घाटी एकदम अलग थलग। ये तो इसे और भी रहस्यमयी बना देता है। वहाँ के लोगों पर भी तो असर पड़ता होगा इसका। कौन लोग रहते हैं वहाँ इन मुश्किल हालात में? बिल्कुल, इस अकेलेपन ने वहाँ की संस्कृति को बहुत शक्ल दी है। गुरेज घाटी में मुख्य रूप से दर्द या दर्दिक समुदाय के लोग रहते हैं। दर्द? हाँ, दर्द। ये एक बहुत पुराना समुदाय माना जाता है। इनकी अपनी एक अलग भाषा है, शिना। कश्मीरी से काफी अलग है ये। इतने टाइम अलग रहने का कुछ असर तो दिखता होगा। हाँ, काफी हद तक। उनकी अपनी खास परंपराएं हैं, पहनावा, लोकगीत, कहानियां, सब में उनकी अलग पहचान है। उनका रहन सहन, घर बनाने का तरीका, खेती, सब कुछ वहाँ के मौसम और पहाड़ों के हिसाब से ढाला हुआ है। जैसे उनके लकड़ी के घर इस तरह बनते हैं कि भयंकर सर्दी